भोपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। आवासीय भवनों के कमर्शियल उपयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रहवासियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भोपाल नगर निगम ने शुरू की थी कार्रवाई और नगर निगम की कार्रवाई पर व्यापारियों ने सीएम से की थी मुलाकात। सीएम के निर्देश पर मामले की समीक्षा के लिए बनी हाई लेवल कमेटी। सीएम के निर्देश के बाद नगर निगम ने कार्रवाई पर लगाई थी रोक। नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट कर चुका है पेश। आवासीय भवनों के कमर्शियल उपयोग मामले में सुप्रीम सुनवाई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिकिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिकिल, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। अक्सर रहवासी क्षेत्रों में भी हमने देखा है कि कमर्शियल बिल्डिंग भी बना ली जाती है और यहाँ पर व्यापार के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब जब सुप्रीम फैसला आएगा तो क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए, अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर एक कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। यानी जिस प्रकार से देखा जाए कि तमाम नियम यहाँ पर है। नगरीय विकास आवास विभाग की हम बातचीत करते हैं, भूमि विकास संहिता की बातचीत करते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड्स की हम बातचीत करते हैं। किसी भी आधारभूत शहर की संरचना के लिए 3 नियम होते हैं जिन पर कहीं ना कहीं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। लेकिन राजधानी भोपाल में इन पूरे नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और रहवासी क्षेत्रों में जो कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक और व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, ये शहर के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। और इसी के चलते न सिर्फ कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और इसी के आधार पर भोपाल नगर निगम ने जो सार्वजनिक क्षेत्र जो जहां पर रेसिडेंशियल एरियाज हैं, वहां पर जो कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी उन्हें पहले तो नोटिस थमाए। जब नोटिस से भी संतुष्टि नहीं मिली तो फिर उनको ताला बंद करने की कार्रवाई की गई। हालांकि ये बात एक अलग है कि ताला सुबह लगाया गया, शाम को शटर खुल गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से, क्योंकि सीएम से मुलाकात व्यापारियों की हुई थी और सरकार जो है वो किसी भी वर्ग के क्यों ना हो एक सहानुभूति उनके साथ रखती है, लिहाजा एक हाई लेवल कमेटी भी बना दी। लेकिन सरकार की ही कमेटी इस बात को साफ तौर पर कहती है कि मास्टर प्लान के साथ साथ जनसंख्या घनत्व, जिसे डेंसिटी कहा जाता है, उसके आधार पर कभी भी जो रहवासी क्षेत्र हैं उनमें आवासीय जो आपकी व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। इससे व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, शहर का स्ट्रक्चर बिगड़ता है, बेतरतीब विकास होता है, ट्रैफिक की समस्याएं होती हैं और साथ ही साथ जनजीवन भी खासा प्रभावित होता है। राजधानी भोपाल लगातार बढ़ रहा है और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो रहवासी क्षेत्र जहां बेशकीमती जमीनें हैं, यहां मैं बेशकीमती शब्द का उपयोग करूंगा, जिसमें अगर आप देखें तो शाहपुरा की हम बातचीत करें, अरेरा कॉलोनी 1, अरेरा कॉलोनी 3, अरेरा कॉलोनी 6, अरेरा कॉलोनी 5, ये तमाम वो क्षेत्र यहां पर आते हैं जो कि बहुत महंगे हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर है, रेसिडेंशियल एरियाज के लिए तय किए गए हैं। लेकिन यहां पर अब दुकानें खोल दी गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हालांकि राहत की खबर बहुत कुछ हद तक नहीं मिल सकती और यहां अगर हम बातचीत करते हैं तो एक लूपहोल सरकार का भी यहां नजर आता है कि आखिर मास्टर प्लान जो है वो क्यों नहीं आया, क्योंकि मास्टर प्लान वो एक आधार होता है जो कि शहर की आधारभूत संरचनाओं को रचने का काम करता है। यहीं से नियमों का तय होता है कि आप मिक्स लैंड यूज के आधार पर जो है कॉमर्शियल और रहवासी दोनों गतिविधियों को अंजाम दे सकेंगे, या फिर सिर्फ ये आवासीय होगी या फिर सिर्फ ये कॉमर्शियल होगी। लेकिन मास्टर प्लान तो अब 2005 के बाद है नहीं, लिहाजा आज की सुनवाई खासा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर क्या निर्णय लिया जाता है शहर की खुशहाली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिकिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।